नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। और अपना ख्याल रखना जरूरी भी है क्योंकि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके काम की खबर है। वो ये है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसका इंतजार सभी को था कि 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कुछ बदलाव, नियमों में कितनी ढील आम जनता को मिलने वाली है, तो सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर वो क्या गाइडलाइन है अनलॉक 4 के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। वो ये कि दिल्ली मेट्रो अब दौड़ लगाने वाली है फिर से। जी हाँ, मार्च के महीने से ब्रेक लग चुकी थी मेट्रो में, लेकिन अब अनलॉक 4 से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो नियम शुरू होने जा रहे हैं, उसमें हरी झंडी मेट्रो को मिल गई है और 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं और आपको इस पर खास तौर पर ख्याल रखना होगा क्योंकि आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप नियमों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जरूर जानकारी अपने पास रखिएगा अगर आप मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो। बढ़ते हैं आगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस खुल सकते हैं अनलॉक 4 में, लेकिन इस बार फिर से निराशा हाथ लगी है। स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलने जा रहे हैं। सितंबर के एंड तक इस पर ब्रेक लगाई गई है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस अभी सितंबर के महीने में और अनलॉक 4 में भी नहीं खुलने जा रहा है। इसमें हाँ, थोड़ी सी रियायत इसलिए दी गई है कि इसमें आप 9वीं से 12वीं तक के अगर आप छात्र हैं तो आप अपने पेरेंट्स की सहमति के साथ स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सिलेबस में अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही है या फिर ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई मैटर, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स की परमिशन लीजिए और उसके बाद अपने स्कूल में जाइए और वहां पर जो आपके टीचर मौजूद हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और आप उनसे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फेस आप कर रहे हैं, उससे आप सॉल्यूशन उनसे ले सकते हैं। वहीं उम्मीद ये भी की जा रही थी कि आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अनलॉक 4 में भी एंटरटेनमेंट का ख्याल नहीं रखा गया है, यानी कि थिएटर्स, मूवी थिएटर्स जो है वो नहीं खुलने जा रहे हैं। साथ ही साथ स्विमिंग पूल एरिया जो है वो नहीं खुलने जा रहा है। और 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, अच्छी खबर यह है कि 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, खेल और एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन की इजाजत होगी। यानी कि आप गेट टुगेदर की इजाजत जो आपको नहीं थी या फिर किसी तरीके से कोई कार्यक्रम अगर आप करना चाहते थे तो वो आपको परमिशन अभी तक अनलॉक 3 तक नहीं थी, लेकिन अनलॉक 4 में 21 सितंबर से आपको इसकी इजाजत है। लेकिन इसमें भी शर्त है। इसमें शर्त यह है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको ये संख्या याद रखनी होगी जो 21 सितंबर से आपको रियायत मिल रही है कि आप धार्मिक या एंटरटेनमेंट या किसी तरह से कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, तो उसमें 100 से ज्यादा लोगों के एंट्री करने में परमिशन आपको नहीं मिलेगी। आपकी संख्या 100 लोगों की होनी चाहिए। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मूवी थिएटर्स हैं उसे अलाउ नहीं किया गया, लेकिन हाँ 21 सितंबर से जो है ओपन एयर थिएटर्स जो है वो खुल सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स कुछ भी नहीं खुलने जा रहे हैं। 30 सितंबर तक इस पर रोक लगाई गई है, यानी कि अनलॉक 4 जब तक चलेगा, जो मियाद है अनलॉक 4 की, तब तक आपके एंटरटेनमेंट पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। इस पर अभी भी फिलहाल जो है पाबंदी है। मेट्रो में हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इसमें भी कई आप लोगों को नियमों का पालन करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि रियायत दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढील बरतें। आपको उसी तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है जैसे कि अब तक बरतते आए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक बार फिर से याद दिलाया है राज्य सरकार को कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। जिस तरह की पाबंदी अभी तक फिलहाल देखने को मिली थी, ऐसे में कुछ दिक्कतें पेश आ रही थी व्यापारी वर्गों को और सामान की आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही थी।
पास बनाने में लोग काफी समय उनका व्यर्थ चला जाता था। इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही इस तरीके की बात सामने रखी थी। गृह विभाग की तरफ से कहा गया था कि राज्य सरकार जो है अब किसी भी तरीके से पाबंदी ना लगाए और आवाजाही में किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कतें ना पेश हो। और एक बार फिर से इन जो गाइडलाइन जारी की गई है अनलॉक 4 के लिए, उसमें भी केंद्र सरकार की तरफ से इस बिंदु पर भी फोकस किया गया है कि राज्य सरकार किसी भी तरीके से कोई पाबंदी लोगों की आवाजाही में ना लगाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के पास अभी कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो अपने स्तर से लॉकडाउन लगा सके, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन अब नहीं है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक 4 की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी और इसी की गाइडलाइन जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो की जानकारी मैंने आप लोगों तक दी है। अगर फिर भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप सवाल मेरे सामने रखते हैं उनके जवाब मैं आपको वीडियो के जरिए, छोटे क्लिपिंग्स के जरिए जरूर देने की कोशिश भी करती हूं। अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर भी कुछ सवाल हो, आपके कुछ क्वेरीज हो, तो जरूर आप मेंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।